और साय सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दोपहर 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सीएम साय अपनी सरकार के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ और उनके मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री आम लोगों को भी संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे और रात 8 बजे सीएम का संबोधन होगा। 13 दिसंबर को साय सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा है और आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण विषयों पर साय सरकार अपने विषय को रखेगी, जिसमें चाहे वो महतारी वंदन योजना हो या फिर अब इस बीच जो धान खरीदी चल रही है उसके संबंध में जानकारी हो। और जिस तरह बीते 1 साल में 18 लाख लोगों को आवास दिए जाने की योजना को पहली ही कदम से मंजूरी दी गई थी। उसके अलावा रामलला के दर्शन की जो योजना चलाई गई थी या फिर पीएससी घोटाले मामले की जांच कहां तक पहुंची, इन सभी विषयों पर बड़े जो फैसले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जानकारी दे सकते हैं। 13 दिसंबर यानी कल साय सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरे हो जाएंगे और इस अवसर पर बीजेपी इसे विजय पर्व दिवस के रूप पर मना रही है और इस पर्व को लेकर राजधानी रायपुर में खास तैयारियां जो है वो की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड पर, जहां पर विजय पर्व की तैयारियां जो है वो जोरों पर हैं। 4 डोम यहां पर बनाए गए हैं। इसके साथ ही फिलहाल अभी जो है सिटिंग मैनेजमेंट के लिए चेयर्स यहां पर लगाए जा रहे हैं और अलग अलग सिटिंग व्यवस्था चारों डोम में जो है की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पार्किंग की व्यवस्था यहां पर सुनिश्चित की गई है। उसके साथ ही ट्रैफिक रूट के लिए भी चार्ट जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो तमाम व्यवस्थाओं का दौर यहां पर चल रहा है और आज शाम तक इन तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे आम सभा को जो है यहां पर संबोधित करते नजर आएंगे। इसके साथ ही साय सरकार के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी जो है वो पेश करेंगे और इस रिपोर्ट कार्ड में माना जा सकता है, चाहे महतारी वंदन योजना की हम बात करें, धान खरीदी की हम बात करें, सीजीपीएससी गड़बड़ी में सीबीआई जांच की बात हो या फिर नक्सलवाद पर जो लगातार कामयाबी सरकार को मिल रही है, इन सभी कामयाबी का जिक्र जेपी नड्डा जो है यहाँ रिपोर्ट कार्ड में पेश कर सकते हैं। बात करेंगे हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आकाश, 1 साल का कार्यकाल जिसमें कि पहली कलम से तो 18 लाख लोगों को आवास दिए जाने का फैसला लिया गया, उसके बाद महतारी वंदन योजना और कई ऐसी योजनाएं जिसमें नक्सलवाद के मोर्चे पर किस तरह से कार्रवाई की जाए, ये सभी विषय आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ है डिटेल्स अपने पास? जी बिल्कुल, साय सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन 1 साल पहले का आप अगर वो दृश्य देखें कि कितना संघर्ष भरा रहा था भाजपा का, वो विपक्ष में जब थे तो मुखर होकर लड़ रहे थे और एक संकल्प के साथ लौटे थे। जनता को वादा किया था, मोदी की गारंटी दी थी और मोदी की गारंटी पूरा करना सरकार में आने के बाद 54 सीटों के साथ वो चुनौती भरा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ लेते ही सबसे पहले 18 लाख आवास जो है वादे के मुताबिक लोगों को दिया। किसानों को धान का बोनस, जो किसानों को धान की कीमत की बात कही गई थी वो भी दिया गया। सीबीआई को जांच सौंप दी गई जो सीजीपीएससी मामले में बड़े भ्रष्टाचार हुए थे। इसके साथ ही जो तमाम फैसले लिए गए ऐतिहासिक थे, एक के बाद एक कैबिनेट में फैसले लिए गए और ये साबित किया कि जो संकल्प भाजपा ने लिया है उसको किसी भी कीमत में पूरा करेंगे। विजन डॉक्यूमेंट लाया और 2047 तक के जो विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प पूरा करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। आज जो 13 तारीख को 1 साल पूरा हो रहा है, लेकिन आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और तमाम चीजों को बताएंगे, चुनौतियों को बताएंगे और आगे 4 साल में विजन क्या होने वाला है ये भी बताया जाएगा। कल बड़ा आयोजन है साइंस कॉलेज में प्रदेश स्तर का, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं और सरकार के जो बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए आकाश। डिटेल लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास और इस